में गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सभी शिकायतकर्ताओं की सुनी फरियाद। अति की बहन ने नंदगोपाल नंदी पर लगाया आरोप, नंदगोपाल नंदी ने ट्वीट कर पेश की सफाई। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के नेता अपराधी पालते हैं। सीएम योगी ने ट्वीट कर होलिका दहन की दी बधाई, कहा प्रार्थना है समाज की समस्त कुरीतियां भी दहन हो जाएं। कानपुर के अलावा सभी शहरों में देखी जा रही है होली की धूम, होली को लेकर एक्टिव मोड में दिखी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से हैप्पी होली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए लोगों की समस्या सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित गति से जन समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देशित किया। गाजीपुर में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विभिन्न मुद्दों पर बयान दिया है। इस दौरान अखिलेश यादव के घर जाने के सवाल पर बोलते हुए सुभाषपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछड़े सपा का साथ छोड़ चुके हैं, जबकि अखिलेश यादव दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर रहे हैं। इसी दौरान अब्बास अंसारी के सुभाषपा विधायक होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार बुलडोजर की सरकार है, पिछली सरकार गुंडों की सरकार है। पहले तो आज दुखद घटना है। उस घटना में हम लोग दरवाज़ा करने के लिए हमारी पार्टी के नेता और हम लोग इधर आए हैं। अब जहाँ तक सवाल आपने राजनीति किया, देखिए जब सत्ता में पार्टी रहती है, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब याद नहीं आए अति पिछड़े। अब अति पिछड़ा जब साथ छोड़ दिया है तो अब दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर रहे हैं। दगे हुए कारतूस जो लंबे समय से जेल में हो, किसी के दुख सुख में जा न रहा हो, उस व्यक्ति के यहाँ जाने से वो संदेश देना चाहते हैं कि प्रजापति हमको वोट दे दे। होलिका दहन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं दी, कहा सभी प्रदेशवासियों को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही कहा कि समाज की सारी बुराइयां दहन हो जाए और समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। साथ ही इस अवसर पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर होली की शुभकामनाएं दी। कानपुर में होली के त्योहार के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में वाहन फ्लैग मार्च किया गया, साथ ही शांति त्योहार मनाने की अपील भी की गई। बता दें कि यह फ्लैग मार्च बादशाही का नाका से गुजर कर कई इलाकों से होते हुए घंटाघर चौराहे तक निकाला गया। ऐसा है, जो आगामी हमारा जो होली का त्यौहार है, शब बारात है और गंगा मेला है, इसके दृष्टिगत अपने तीनों थाना क्षेत्र के प्रभारियों के साथ, वहाँ के सारे फोर्स के साथ, पीआरबी वाहनों के साथ में ये क्षेत्र में भ्रमण किया गया और जन सामान्य को यह संदेश दिया गया कि शांतिपूर्वक ढंग से होली का त्यौहार मनाएं और हम सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। कहाँ से कहाँ तक किया गया था? ये अपने जो हमारा थाना हरबंस महल क्षेत्र में, कलेक्टरगंज क्षेत्र में और बादशाही नाका क्षेत्र के जो खुली बाजार है और उन सारे क्षेत्रों में किया गया है। किन थानों का फोर्स था? हमारे तीनों थाना बादशाही नाका, हरबंस महल और कलेक्टरगंज का। संभल में होली को लेकर शहर में उत्सव का दौर शुरू हो गया है। शहर के बहजोई इस्लाम नगर रोड स्थित डीआर रिसोर्ट पर होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जहां फूलों की होली कार्यक्रम में जमकर गुलाल उड़ा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोतवाल पंकज लावनिया और हास्य कवि लटूरी लठ और पूर्व चेयरमैन राजेश शंकर राजू रहे और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें फूलों की होली और गुलाल लगाकर होली का आनंद लिया। होली प्रेम का त्यौहार है और मैं समूचे बहजोई निवासी और जनपद संभल के जितने भी
नागरिक हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि होली पर प्रेम और सौहार्द को बनाए रखें। और प्रेम का जो संदेश, जहाँ अंग्रेजी कल्चर में प्रेम के लिए केवल एक दिन तय कर दिया गया है, वैलेंटाइन डे, लेकिन हमारा जो फागुन का महीना होता है वो पूरा प्रेम का महीना होता है, जिसमें ब्रज की जो होली है, राधा कृष्ण के माध्यम से प्रेम का संदेश सारे संसार में जाता है। होली मिलन समारोह आपस में लोगों का प्यार बढ़ाने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, ये हम एक क्लब बनाया है हमने, भारत विकास परिषद शाखा भैरवी के नाम से। उसमें पुरुष व महिलाएं दोनों की सहभागिता रहती है, बच्चे की सहभागिता रहती है। राधा कृष्ण का हमने यहाँ पे डांस रखा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं हम, हास्य कवि सम्मेलन का हमने आयोजन किया है। लोगों के लिए ये संदेश जाता है इससे कि वैसे तो हम लोग पूरे दिन अपने व्यस्त रहते हैं काम में, तो इसी बहाने हम शाम में एक होली मिलन समारोह कार्यक्रम रख दिए तो लोग गेट टुगेदर हो जाती है, एक दूसरे से मिलना हो जाता है लोगों का, तो इसलिए। प्रतापगढ़ में आगामी त्योहार को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक रोहित मिश्र ने भारी पुलिस बल के साथ डेरवा और जेठवाड़ा बाजार में पैदल गश्त किया। इस दौरान संदिग्ध वाहनों और होली को देखते हुए मादक पदार्थों की चेकिंग की। साथ ही एसएसपी ने बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया और त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने की लोगों से अपील की। खबर कुशीनगर से है, जहां के हाटा नगर स्थित जनता उत्तर माध्यमिक विद्यालय में जनपदीय सम्मेलन और निर्वाचन जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समस्त शैक्षिक समस्याओं का निदान पूंजीवाद से संघर्ष में ही संभव है। स्कूल टाउनशिप और नई शिक्षा नीति 2020 इसका एक प्रारूप है। ये वार्षिक सम्मेलन हम करते हैं हर साल, इसमें अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं, आगे का कार्यक्रम बनाते हैं। हमने तय किया है कि आगे मिल करके हम जो समस्याएं हमारी 12 सूत्री हैं उनकी मांगों को लेकर के लड़ेंगे और संभव हुआ तो मूल्यांकन का बहिष्कार करेंगे। सचिव ने कहा हम नहीं देंगे, हम बैठ गए हुए धरना पर, उनको बुला करके कहना पानी हम दे रहे हैं। ठीक है, सबको सबसे उम्मीद करता हूँ कि इस देश के सामने जो समस्या है पूंजीवाद की, उसके खिलाफ लड़ने में तैयार हो, ये उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ। पूंजीवादी होलिका को भी दहन करना जरूरी है इस देश को बचाने के लिए। खबर कुशीनगर के हाटा नगर स्थित जनता उत्तर माध्यमिक विद्यालय में जनपदीय सम्मेलन और निर्वाचन जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समस्त शैक्षिक समस्याओं का निदान पूंजीवाद से संघर्ष ही संभव है। स्कूल टाउनशिप और नई शिक्षा नीति 2020 इसका एक प्रारूप है। फर्रुखाबाद में सपा नेता की दबंगई सामने आई है, जहां दबंग सपा नेता फतेहगढ़ कोतवाल को धमकाते हुए नजर आए हैं। सपा नेता और उनके पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि सपा नेता के कोल्ड स्टोरेज में प्रेमी युगल के बंधक बने होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कोतवाल फतेहगढ़ कोतवाल मोहम्मदाबाद सहित भारी फोर्स मौके पर पहुंची थी। जिसके बाद कोल्ड स्टोरेज के ऑफिस के कमरे में चूड़ी जेवरात और लड़की के कपड़े बरामद हुए थे। बता दें कि कोल्ड स्टोरेज के बंद कमरे को खोलने के लिए कोल्ड स्टोरेज कर्मचारियों ने नहीं दी थी चाबी। वायरल हुआ वीडियो में सीओ मोहम्मदाबाद कोल्ड स्टोरेज कर्मचारियों से चाबी दिलवाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। पूरा मामला थाना कमालगंज क्षेत्र में भोजपुर बघार नाले के पास स्थित कोल्ड स्टोरेज का बताया जा रहा है। पूरा मामला बता दें कि फर्रुखाबाद से है, जहां सपा नेता की दबंगई सामने आई है। आपको बता दें कि सपा नेता के कोल्ड स्टोरेज से महिला के कपड़े बरामद हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस वहां के कर्मचारियों से लगातार चाबी मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर्मचारियों ने उन्हें चाबी नहीं दिया है। पुलिस कर्मियों को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा है। पूरा मामला थाना कमालगंज क्षेत्र में भोजपुर बघार नाले के पास स्थित कोल्ड स्टोरेज का बताया जा रहा है।
खबर संभल से है, जहां हैंडीक्राफ्ट कारखाने में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कारखाने में काम करते समय 5 मजदूर आग की चपेट में आ गए। बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया है। पूरा मामला हयात नगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन हैंडीक्राफ्ट कारखाने की है। बाहुबली अतीक की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिलाषा गुप्ता नंदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नंदी ने 5 करोड़ रुपए की रकम उधार लिया था और वापस नहीं कर रहे थे, जिसके बाद नंद गोपाल नंदी ने सफाई दी है। इस पर नंद गोपाल नंदी ने सफाई देते हुए कहा कि ये तथ्यहीन और अनलगर और बेतुकी बातें हैं। सूप बोले तो सूप, वो चलनिया भी बोले जामे 72 छेद। तथ्यहीन, अनर्गल और बेतुकी बातें हैं। ये दोनों वो ट्वीट हैं जिसको लेकर घमासान मचा है और ट्वीट करने की वजह बनी है बाहुबली की बहन, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिलाषा गुप्ता नंदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के परिवार वालों ने नंदी पर जमकर आरोप लगाए हैं और कहा है कि नंदी ने 5 करोड़ रुपए की रकम उधार ली है। नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी माफिया अतीक अहमद के परिवार वालों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सफाई दी है। दरअसल अतीक के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मंत्री नंदी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही मंत्री नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता, जो लगातार 2 बार मेयर थी, वह अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बीएसपी से मेयर का टिकट मिलने से नाखुश थी और उन्होंने ही साजिश कर उसे फंसाया है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े। इससे पहले आरोपों पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, ये तथ्यहीन, अनर्गल और बेतुकी बातें हैं। महापौर चुनाव से इसको जोड़ना न केवल फिजूल है बल्कि हास्यास्पद भी है। प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में भी कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ इसी दिशा में अग्रसर है। जबकि इससे पहले अतीक अहमद की बहन ने कहा, प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने उमेश पाल हत्याकांड का षड्यंत्र रचा, जिससे शाइस्ता परवीन महापौर को चुनाव न लड़ सके। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने प्रयागराज की महापौर अभिलाषा पर उमेश पाल हत्याकांड का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। उन्होंने मंत्री के खिलाफ अतीक अहमद का 5 करोड़ रुपया उधार नहीं लौट आने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा कि अतीक ने शाइस्ता से कहा था कि वह नंदी से 5 करोड़ रुपए वापस मांगे, जो उन्होंने अतीक अहमद से उधार लिया था। एक तरफ जहां बाहुबली अतीक की बहन ने योगी के मंत्री पर आरोप लगाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लपक लिया और हमेशा की तरह ट्विटर पर एक्टिव रहने वाली सपा ने अतीक के साथ नंदी की फोटो शेयर कर दी और लिखा कि योगी जी की एक तरफ तो आपके मंत्री दागदार, गुंडे और माफिया हैं, अव्वल दर्ज के भ्रष्टाचारी हैं। आप सदन में माफिया को मिट्टी में मिला देंगे जैसे बयान देते हैं और खुद माफियाओं, गुंडों, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों से भरे मंत्रिमंडल के मुखिया हैं। ये दोहरा चरित्र, दोहरी बयानबाजी क्यों? सपा योगी जी के यूपी विधानसभा दिए मिट्टी में मिला दूंगा बयान को शायद अभी तक भूल नहीं पाई है।
गाहे बगाहे याद दिलाना नहीं भूलती है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने जो ट्वीट किया है उसमें भी माफिया को मिट्टी में मिला देंगे का जिक्र किया है। बहरहाल गोपाल नंदी ने इस पर पहले ही अपनी सफाई दे दी है। क्या है पूरा मामला, बता दें कि अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी और प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि मंत्री नंदी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहे थे। आयशा ने आगे कहा था कि उनकी भाभी और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा द्वारा महापौर के प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से शाइस्ता परवीन अभिलाषा के रास्ते का रोड़ा बन गई है। इसी वजह से उमेश पाल हत्याकांड का षड्यंत्र रचा, जिससे शाइस्ता परवीन महापौर का चुनाव न लड़ सके। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।